झंडे की लंबाई 5 फीट है। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए झंडे की लंबाई कितना है, 5 फीट। ठीक है, लंबाई तो झंडा इसे रहता है। ठीक है, झंडा कितना है, 5 फीट। ठीक है, उसकी परछाई 7 फीट बनती है। ठीक है, ये कितना है, 7 फीट बनती है परछाई इसकी। ठीक है, तो ये इसको मिला दीजिए, ये आ जाएगा थीटा, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। तो यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा कितना जाएगा, 5/7। ठीक है, बाद में क्या देखा यहाँ पे कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले बनती थी कितना, 5 फीट, ये ऊंचाई हो गई। 7 फीट की लंबाई बनती थी, लेकिन परछाई बाद में मापा की इमारत की परछाई तो 42 फीट बनती है। तो यहाँ पे 42 कर दिया, ये x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू x/42, इक्वेशन 2 बन गई है और इक्वेशन 1 यहाँ पे है, तो इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वल इक्वेशन 1 2, tan थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 5/7 इक्वल टू x/42। ठीक है, अब देखिए 7 कम 7, 7 6 42, x इक्वल टू 5 गुणे 6, 5 छक्का 30 फीट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए, तो स्कूल की इमारत की लंबाई याद करना है, 30 फीट आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये लोग, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, कितने का है, 160 रुपये ये रख दिया है। 160 रख दीजिए, घोड़े को चिन्ह लगाइए। 10% छोड़ दिया है, तो 100 में से 10 जाएंगे, 90 बटे उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है। लाभ मतलब फ़ायदा हुआ, मतलब 100 पे 20% और हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 तरीका 9, 4 चौके 16, 40। तो यहाँ से 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। बस इतना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8 के प्रथम 20 गुणकों का एवरेज ज्ञात करने के लिए एनटीपीसी में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है पदों का योग n/2 a + l। तो n क्या है, n की वैल्यू है 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20/2 करेंगे। a क्या है, a है 8। ठीक है, और l लास्ट 160। ठीक है, 2 दाम और 168, ये कितना हो जाएगा, 1680। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज 1680 का कितना, 20 गुणकों का है, तो 20 से भाग दे देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, एवरेज कितना आ गया, 84। ठीक है, चलिए
अगर मान लो हमको ये सब नहीं करना कि ये इतना इतना ज़्यादा ये फार्मूला याद करो फिर ये याद करो, तो एक फार्मूला इधर देख लीजिए, ट्रिक से बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। 8 के प्रथम 20 गुणकों का एवरेज याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख लो इंटू 20 इंटू n+1, ठीक है। n+1 मतलब 20 का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे 2 एवरेज होता है और इसको 20 से भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 20 गुणकों को निकालना है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल और यहाँ देखिए 21 168 बाई 2 2 8 16 2 चौके 8, एवरेज कितना आ गया 84। यहाँ से भी आ गया यहाँ से भी आ गया। या तो फार्मूला लिख लीजिए, देखिए प्रथम पद, प्रथम मतलब जो 8 के प्रथम बोल रहा है, ठीक है, प्रथम इंटू 20 जो लास्ट वाला है, लास्ट इंटू लास्ट +1 अपॉन में 2 इंटू लास्ट। ये फार्मूला बन गया है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये जो फार्मूला है, बस ये सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यदि त्रिभुज ABC तथा ट्रायंगल DEF समरूप त्रिभुज है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर EF 7 सेंटीमीटर है और ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको देगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये आगे देखते क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ABC का क्षेत्रफल 144 यहाँ पे दिया है, 144 लिख लीजिए, और हमें ट्रायंगल DEF का निकालना है, ठीक है। DEF का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। BC कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर करने पे वो 7 का 49 हो जाएगा। अब यहाँ इसको मान लीजिए x है, समझ लीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा इसको, जो है x मान लीजिए, ठीक है। 144 बाई एक्स इक्वल टू 16 49, ठीक है। तो 16 कम 16 16 144 और x इक्वल टू यहाँ से 9 गुणे 49 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कर दे 9 81 की एक हासिल आया, जब 36 36 8 44, ठीक है, 441 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ठीक है। देखिए ये एक दीवार है, ठीक, और इस पे सीढ़ी टिकी हुई है, ये क्या है सीढ़ी है टिकी हुई है, ठीक, और इसको मिला दीजिए। अब क्या बोलता है 30 डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री लिख लीजिए। 20 मीटर लंबी ये सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है, ठीक है, कितनी है 20 मीटर। बोल रहा सीढ़ी दीवार कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, मतलब हमसे जो है ये पूछ रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको x मान लीजिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। यहाँ पे लंब दिया हुआ है और यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो साइन थीटा में आता ही है, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू लंब बटे कोण x/20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से x/20, 2 कम 2 2 दाम 20, x इक्वल टू यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी हाइट, इतनी हाइट तक पहुँचेगी ये जो है। मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है, तथा
20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए मानव वस्तु क्रय मूल्य x, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% लाभ पे बेचा गया, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, देखो 10% बाई x, ठीक है। ये हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ पे बोल रहा है 5% कम कर दिया क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य x माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 5x बाई 100। इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 19 x बाई 20, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कम कर दिया जाए तो 7 रुपये अधिक में बिकता है, ठीक है। तब 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 बाई 100, ठीक है, इंटू 19x बाई 20, ठीक है, इक्वल टू कितना, 110x बाई 100। 7 अधिक मिलता है, तो 7 रुपये यहाँ कर दीजिए। उसके बाद x 61 कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 175 रुपये के आसपास आती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 175 रुपये आ जाएगा मेज का क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक काट लीजिए, 20 एकम 20, 20 6 120, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, नहीं ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आगे जो है आ जाएगा। 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे हैं, जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए ये कितना है, ये खंभा है छोटा वाला 15 मीटर, ठीक है। इसके बगल में एक और है, वो कितना है 20, ये कितना है, ये हो गया 20 मीटर पूरा हो गया, ये 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब ये जो दूरी है बीच वाली कितनी है 12 मीटर। अब भाई यहाँ तक 15 हो गया, 20 बड़ा हो गया, तो इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। ये 12 तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला दो, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 होगा, और 5 ये वाला हो जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। ये हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया है, ठीक है। 15 ये पूरा 20 है, तो 5 रिमेनिंग बचेगा, इतना जितना। और हमको वैल्यू निकालना है CE, ठीक है। हमें CE स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो ये लंब का ये आधार का स्क्वायर, मतलब CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144, और ये 25, टोटल 169 हो जाएगा। तो यहाँ से CE इक्वल टू अंडर रूट 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी कितनी है 13 मीटर, बस इतना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि 3 संख्या 2, 3, 5 के रेशियो में हो और उनके योग का दुगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बता रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या है 2, 3, 5, तो इसको लिख लीजिए 2x, 3x, 5x इक्वल टू 100 का बोला, और उनके योग का दुगुना
मतलब इनका जो योग हुआ है ये जो है दुगुना, ठीक है। 2 3 5 5 10, 10 दूनी 20 एक्स, ठीक है। 2 3 20 एक्स ये हो गया। एक्स इक्वल टू यहाँ से 20 पंचे 100, 5 आ जाएगा। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5x। तो यहाँ से 5x, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 5, 1 5 25, मतलब इसका वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 25 25 625, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस इतना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ परसेंट, ठीक है। तो लाभ परसेंट क्या होगा? ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? 120, 80 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है। 80 4 40, 80 इंटू 100, 40 दूनी 80 और 2 50, ठीक है। तो परसेंट लाभ कितना हो गया? 50%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस इतना करना है। ये यदि x अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति आवर से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की एवरेज गति क्या होगी? तो डायरेक्ट लगाते हैं फार्मूला, एवरेज गति स्पीड लिख लीजिए, एवरेज स्पीड, ठीक है। यही जो है एवरेज गति होती है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है? 2x1 y1 अपॉन x1 प्लस y1, ठीक है। 2 इंटू 40 और 50 और 40 50 90, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 चौके 20 दूनी 40, 2 चौके 8 45, 400 बाई 9, ठीक। 9 तारीख 27, 9 चौका 36, ये जो है 44.44 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही हमारा जो है आंसर है। बस इतना करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति आवर्स है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में पूछ रहा है, ठीक है। माना धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? x, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? यहाँ पे 55 और ये हाफ x प्लस 40। अब इसको 2 पंचे 110, यहाँ से x प्लस 40 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 70, ठीक है। 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। बस यही करना था, हमारा आंसर हो गया। P, Q तथा R मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि P अकेले 10 दिनों में तथा Q 24 दिनों में इस फसल को काट सकता है तो R अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा? ठीक है। P, Q, R मिलकर, मतलब देखिए P, Q, R मिलकर फसल को काटते हैं 6 दिनों में और P अकेले 10 दिनों में, तो P लिख लो 10 दिनों में, Q 24 दिनों में, तो Q भी लिख लो, ये कितना है 24 दिनों में। अब ऐसा इसका एलसीएम लो कि तीनों से भाग देने पे वो नंबर कट जाए,
ठीक है, तो वो 72 है, 72, ठीक है, 72 कट जाएगा। इसको काट दीजिए यहाँ से, देखिए 6 दूनी 6 कम 6 12 6 72, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे कटा ये आ जाएगा 72, और ये 24 त्रिक 72 30, ठीक है। हमसे पूछ रहा आर, मतलब आर कितने दिन में अकेले इस फसल को काटेगा। तो देखिए क्यू के सामने कितना है 30, तो यहाँ पे लिख लो 30, ठीक। पी के सामने क्या है 72, लिख लो 72, ठीक। अब 30 72 कितना होता है 102, 102, ठीक है। अब ये 120 है, इन तीनों का 120 है, तो 120 से 102 जाएंगे, कितने बचेगा 18, ठीक है। ये बचेगा 18, मतलब आर की जो आया है वो आ गया 18, ठीक। हमसे पूछ रहा है आर, टोटल वर्क कितना है 720, ठीक। तो 720 लिख लो, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 18, 18 से भाग दे दो, 18 चौके 72 40, तो आर अकेले कितने दिन में करेगा, आर अकेले 40 दिन में फसल को काट डालेगा, ठीक है। बस इसे करना है। चलिए नेक्स्ट। एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए कपड़े की आवश्यक मात्रा इक्वल टू बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब देखिए 2 LB BH और HL, ठीक है। ये फार्मूला लगाना है यहाँ पे, तो 2 80 60 प्लस फिर 60 40, फिर 60 इंटू 40, फिर 40 रिपीट 80, तो यहाँ से 40 गुणे 80, ठीक है। अब देखिए नीचे 2 8 6 48, 6 चौके 24, 8 चौके 32, ये हो गया। तो इसको जोड़ोगे ये जाएगा 20 800 वर्ग सेमी, ठीक है। बस इतना करना है। देख लीजिए फिर से, कपड़े की आवश्यक मात्रा इक्वल टू बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ ढकने के लिए, ठीक है। तो ये संपूर्ण फार्मूला हो गया, और रख देंगे ये एल ये बी ये एच, ठीक है। चलिए 3 कुर्सियां और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये तथा 5 कुर्सियां और 2 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 कुर्सी प्लस 2 टेबल का मूल्य 700, दूसरा क्या है 5 कुर्सी प्लस 2 टेबल का मूल्य कितना है 1100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 से 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 2 से कर दीजिए। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, 3 का गुणा इसमें होगा 3 त्रिक का 9 चेयर, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक। अब दूसरा वाला इसमें देखिए 2 गुणा करिए 5 में, 2 5 6 10 चेयर प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ से सेकंड में 2 दूनी 4 क्या हो गया 11 दूनी 2200, ठीक है।
यहाँ पे दोनों में 3 का होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत किया हुआ है, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगा। देखिए 3 पचे 15 यहाँ से 3 दूनी 6 ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3 33 ठीक। अब काटेगा ये माइनस यहाँ माइनस, ठीक। अब देखिए 15 से 9 जाएंगे तो माइनस का 6 चेयर, ये कट जाएगा इक्वल टू माइनस का 3300, 21 से जाएंगे तो 21 9 30 3 9 3 1200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, चेयर कितना आ गया 1200 बाई 6, 6 दूनी 12, 200 रुपये, ठीक है। चेयर का 200 रुपये आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे कहाँ पे, पहले पे रख दीजिए जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, या तो इस पे रख दीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं यहाँ का, एक कुर्सी दिया हो जाएगा, फिर 2 टेबल निकालना पड़ेगा ये भी। तो यहाँ पे देखिए 5C + 2D इक्वल टू 1100, सी की वैल्यू 200, तो 5 दूनी 10, 2D इक्वल टू 1100। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 1000 + 2D इक्वल टू 1100। यहाँ से 2D की वैल्यू हो जाएगी 1100, 1000 जाएंगे 100, तो यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक। हमें निकालना है 1 कुर्सी और +2 टेबल। 1 कुर्सी का आया 200 और 2D 50, ठीक है। ये 200 50 दूनी 100, इसका कितना हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। ये हो गया आंसर। 11 परिणामों का एवरेज 50 है, पहले के 6 परिणामों का एवरेज 49 है और पिछले 6 परिणामों का एवरेज 52 है। तो छठे परिणाम का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 6 का कितना है 49 है, तो 6 गुणे 49 कर लो, प्लस पिछले 6 का कितना है 52 है, 6 गुणे 52 कर लो, और माइनस का 11 गुणे 50 साल कर लीजिएगा इसको, जो भी आंसर आ जाए वही आपका छठे परिणाम का एवरेज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 4000 रुपये 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होगा, ठीक है। तो A = P जानते हैं 1 + R/100 पावर n, ठीक है। यहाँ पे P दिया हुआ है 40,000 और 1 + R की वैल्यू दिया है 20%, n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करते हैं। 40,000 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 एकम 5 1 6, तो 6/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40,000 इंटू 6/5, 2 बार यहाँ पे लिखना है 6/5 तो 6/5, ठीक है। देखिए 5 × 40, 1 2 3 0 लिख लीजिए। अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 कम 5 16 80, फिर कट गया, फिर तो 0 बचा। अब इसका गुणा कर दीजिएगा 1600 और 6 छंग 36, ठीक है। तो देखिए 16 चक्का 96 के 6 हासिल ना, 16 3 48, 48 9 और 17 57 करीब, ठीक है 57, डबल 0 बढ़ा दीजिए। इतने रुपए जो है इसका ब्याज संयोजित होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, बस इतना करना है।
पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। क्यू एक काम को करने में 12 दिन लगाता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम का पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। यहाँ देखिए पी क्यू लिख लो। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, मतलब ये एक है तो ये दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू एक काम करने में 12 दिन लगाता है, मतलब क्यू जो है 12 दिन लगाता है। ठीक है, 12 दिन। अब दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 = 12, एक का हो जाएगा 4 दिन। तो हमारी आंसर हो गया 4 दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, बस हो गया।